अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद बुरफत। आप देख रहे हैं द सीएसपी पर्सपेक्टिव। आज हम बात करते हैं उस लफ्ज़ की, बुज़वर्ड जो है वो है ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी मतलब कि कनात पसंदी, या इनको आसान लफ्ज़ों में ये कहें कि अखराजात में कमी। ये आजकल हम हर न्यूज़ में देख रहे हैं और सुन रहे हैं। हमें ये बताया जाता है कि मुल्क के पास इस वक्त जो है वो पैसे नहीं हैं, हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन की तलाश में हैं। इस सिलसिले में हमें ये भी बताया जाता है कि आवाम को कुर्बानी देनी पड़ेगी, और इस सेक्रीफाइस का दर्स हम रोज़ सुनते हैं। क्या आपने नोटिस किया है इस कुर्बानी का जो एड्रेस है, मतलब को सेक्रीफाइस जो जिसको करना है उनका एड्रेस जो है वो या तो मिडिल क्लास या जो है लेबरर या मज़दूर की जो घरों तक पहुंचता है। कभी भी ये जो ऑस्टेरिटी जो है या कनात पसंदी है, उसका जो उसको किसी G6 या किसी बड़े सेक्टर के एड्रेस पे नहीं भेजा गया और नहीं देखा गया। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। मेरे ख़्याल में आज मैं इस जो ऑस्टेरिटी है इसको मैं ऑस्टेरिटी डेल्यूजन कहता हूँ, क्योंकि इसका जो शराब है, परसेप्शन है, जो एलीट को तो महफूज रखे हुए है, एलीट क्लास को महफूज क्या रखा हुआ है, आम आवाम को दबाए हुए है काफ़ी कदर। ठीक है, नाउ लेट्स सी द कॉस्मेटिक थिएटर को हम ज़रा चेक करते हैं। याद रहे मेरी जो पिछली वीडियो थी वो एग्ज़ाम बोर्ड्स के हवाले से थी, और एग्ज़ाम हॉल में अचानक से कैमरा के साथ प्राइवेट चैनल्स के और कैमरामैन, फिर इंतज़ामिया, फिर लाइट्स, फ्लैश, और बच्चे के पास से चीटिंग नोट निकालना, सारी वीडियोस बनना, और फिर बच्चे पे प्रेशर डालना और कहना कि हम बड़ा स्ट्रिक्ट काम कर रहे हैं, विजिलेंट हैं। तो घूम फिर के जो वो स्ट्रिक्टनेस है वो उस कमज़ोर पे आती है। तो ये सिमिलर इज़ द केस विद ऑस्टेरिटी मेयर्स। ये हमारे साथ भी ऑस्टेरिटी जो के नाम पे यही कॉस्मेटिक थिएटर ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है। मैं आपको जो एम्ब्लेमेटिक जो मेजर्स हैं, जो नुमाइशी जो है ना उन्होंने इकदाम उठाए हुए हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वज़रा की जो 10% पे कट का जो की बात की गई थी, अनाउंसमेंट की गई थी, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, राइट, के बहुत अच्छी जो कुर्बानी दी है हमारे मिनिस्टर्स ने, वज़रा ने। लेकिन क्या आपको ये पता है कि एक वज़ीर की जो सैलरी होती है उसकी टोटल वेल्थ का वो कितना हिस्सा होती है, कितना प्रोपोर्शन बनता है उसका? नहीं पता आपको? बहुत बहुत छोटा फ्रिक्शन। और हमें क्या कहा जाता है, बस 2 दिन की जो है वो सैलरी डिडक्ट करवाएं तो उसको डोनेट कहा जाता है। जबकि दूसरी तरफ क्या होता है, तकरीबन तकरीबन मैं एग्जैक्ट फिगर्स आपको नहीं बता सकता, ये 10 से 11 बिलियन रुपीस में जो एक प्रोविंस है उसने गल्फ स्ट्रीम का जो जेट है ना वो परचेज़ किया है। ये हमारे ऑस्टेरिटी मेजर से आपको बिजली का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है, जबकि आपको पता है कि 832 बिलियन रुपीस 832 बिलियन रुपीस तकरीबन हर साल हमारी जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस है, ठीक है, अभी जो आपने देखा होगा कि हमने PIA को भी प्राइवेटाइज़ किया, और इस पाइपलाइन में काफ़ी हमारी इंटरप्राइजेस जो है ना वो लगी हुई हैं, कि उनको हम स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस ही कहते हैं। वो हमारे सालाना 832 रुपीस हमारे टैक्स का खाई जा रही है। उस पर इनकी नज़र क्यों नहीं जा रही? वहाँ पे क्यों एक्टिव नहीं हो रहे? वाई दे डोंट गेट फ्रिस्की इन देयर रिगार्ड? दरअसल सवाल ये है कि हमारी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस है, SOEs, हमारे मुल्क की जो है ना उस वक्त फाइनेंशियल डिसिप्लिन का सवाल क्यों नहीं उठता? तो
ये वो पैसा है जो मेरे ख़्याल से पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ की जेबों में जाता है और सियासी तकीरों की नज़र हो जाता है, एसओईज स्पेशली। In fact, this is not in any case any kind of austerity. This is performative act. ये सिर्फ एक दिखावा है। अच्छा, अब आते हैं, बात करते हैं कि 3000 सीसी एससीयूवीज़ की। आप सुन के हैरत हो रही है आपको, क्योंकि हम ऑस्टेरिटी की बात करें तो इस चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। वी शुड नॉट ओवरलुक इसको। हम उसका मुकाबला करते हैं वर्सेस लेबर्स साइकिल। चलिए हक़ाइक़ देखते हैं। पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन 1,10,000 व्हीकल, जो हमारी गवर्नमेंट है और सारी गवर्नमेंट्स को मिला के, फेडरल और प्रोविंसेस को, 1,10,000 व्हीकल की फ्लीट मेंटेन करते हैं, उनके ड्राइवर्स, उनका फ्यूल। आपको पता है कि ये सब कौन कर रहा है? ये हमारे और आपके टैक्स के पैसों से ही मेंटेनेंस होती है इनकी। नो डाउट के ऑस्टेरिटी मेयर्स के हवाले से मौजूदा गवर्नमेंट ने, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली काफ़ी अच्छे इकदाम भी किए हैं और इन्होंने ये ऐलान किया था कि हम 60% जो व्हीकल्स हैं इनकी फ्लीट में, उनको ग्राउंड कर रहे हैं। उससे फ्यूल की बचत होगी, ऑस्टेरिटी मेयर्स में इम्प्रूवमेंट लाएंगे हम। तो लेट्स सी कि प्रैक्टिकली क्या होता है। उसके अलावा आप देखें कि दुनिया जो है ना इलेक्ट्रिक कार की तरफ जा रही है और उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जा रही है, लेकिन हमारे अफसरान को एज अ बर्थ राइट दे डिमांड कि हमें 3000 सीसी एसयूवीज़ परचेस करके दें। ठीक है, ये समझते हैं कि मतलब मेरे ख्याल में वो यही समझते हैं कि हम ब्यूरोक्रेट्स हैं और हमें ये हमारा जो ना बर्थ राइट है और हमें कंफर्ट, जब तक हम कंफर्टेबल नहीं होंगे तो हम काम नहीं कर सकेंगे। उसकी जो है एफिशिएंसी में बड़ा फ़र्क पड़ता है ना, क्योंकि उनको तो कंफर्ट ज़रूरी है। मज़दूर भले गर्मी में बैठा रहे, चाहे वो ऑफिस हो, फिर चाहे फील्ड हो, चाहे घर हो, फिर लोड शेडिंग में बैठा रहे घर पे, उनके लिए कुछ भी नहीं है। एक्चुअली द आयरनी इज़, जो लोग एनर्जी क्राइसिस को हल करने की ज़िम्मेदार हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट है, इन्हें कभी गर्मी लगती ही नहीं। उसकी एक ही वजह है ना कि एसी जो हमेशा ऑफिशियल कोटास पे चल रहे होते हैं, जबकि आपके पंखे जो ना 12-12 घंटे बंद रहते हैं, चाहे वो फिर ऑफिस क्यों ना हो, फिर वो आपके घर क्यों ना हो। अगर इन्हें गर्मी लगे तो ये मसला एक हफ्ते में भी हल हो सकता है। नाउ लेट्स सी, अभी हम देखते हैं कि सेक्रेड काउस एंड द आईएमएफ ट्रैप। हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स जो हैं इस आईएमएफ ऑर्थोडॉक्सी पर चलते हैं। सैलरीड क्लास के लिए सीवियर बर्डन है। ठीक है, आईएमएफ की जो कंडीशंस हैं, अभी जो आईएमएफ की रिसेंट जो रिपोर्ट्स हैं और वो जो अभी इनके जो टॉक्स होने जा रहे हैं, स्टाफ लेवल टॉक्स स्टार्ट हो चुके हैं, उसमें तो आईएमएफ की तरफ से जो कंडीशंस है वो यही है, स्ट्रिक्टली दे हैव डिमांडेड कि आप जो है ना एग्जेम्पशंस जो अलाउड करते हैं या किसी को अंडर टैक्स करते हैं या स्पेशल रिजीम्स बनाई हुई हैं, उन सब को आपके मतलब के उनको रिमूव कर दें अपने टैक्स सिस्टम से। देखिए, आपकी जो तनख्वाह आती है वो अकाउंट में बाद में आती है, उस तनख्वाह से, आपकी तनख्वाह से टैक्स पहले कट जाता है, डिडक्शन एट सोर्स हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ना आईएमएफ को, ना हमारे मैनेजर्स को और किसी को भी, मतलब कि जो बड़े बड़ी मछलियाँ हैं जैसे रिटेल जाइंट्स हैं, रियल इस्टेट माफियाज़ हैं और जो हैं बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं, वो नज़र क्यों नहीं आते? इन्हें कोई नहीं छेड़ता जिनकी मैंने बात की है। और ये अभी किसी ने, मैं कोई एक्सेप्शनली इनको पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, ये काफ़ी ही सालों से इनको पॉइंट आउट किया जा रहा है, बट नोबडी इज़ गोइंग टू टच देम। उसका रीज़न क्या, अभी पता लगेगा आपको। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, कानूनदान हैं, उनकी जो है ना वो वही तो है। हमारे जो लार्जर जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं या रियल इस्टेट मोगल्स जिसको हम कहते हैं, वो हैं। हकीकत में रियासत के जो इदारे हैं इनकी शील्ड के तौर पर काम करते हैं। वो हमारी रेवेन्यू की शील्ड के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं, वो इनकी शील्ड के तौर पर काम कर रहे हैं। आपको मैं बताता चलूँ यहाँ पे कि जो एग्रीकल्चर है, हमारा सेक्टर है, वो उसकी जो 24% जो है ना रेवेन्यू ऑफ जीडीपी है,
but they contribute only 1% to the tax GDP रेशो। आपको पता है कि पिछले 4 सालों में पर्सनल रिलेटेड स्पेंडिंग, यानी हमारे प्यारे 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 एलीट क्लास का जो लाइफ स्टाइल है वो बरकरार रखने का खर्चा कितना था पहले, 3.7 ट्रिलियन लगभग, और उस अब बढ़कर कितना हो गया, तकरीबन 6 ट्रिलियन रुपीस। 3.7 ट्रिलियन से 6 ट्रिलियन तक तकरीबन ये इतना बड़ा है इनका खर्चा, पर्सनल रिलेटेड स्पेंडिंग्स। ये है आपका टैक्स जो यहाँ खर्च हो रहा है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ IPPs की, जो है वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो है, वो तो आप सबको पता है इस चीज़ का, और पॉलिटिकली जो है ना वो उनके जो पॉलिटिकल ड्रिवन जो है ना कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए थे, लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिए गए थे उनको, और उनके प्रॉफिट्स गारंटीड है, उनको कोई टच भी नहीं कर सकता, चाहे वो हमें बिजली पैदा करके दें या ना दें। अब हम ज़रा सॉल्यूशंस की तरफ आ जाते हैं। एक्चुअली द सॉल्यूशन इज़ द स्ट्रक्चरल एम्प्यूटेशन। सच तो ये है कि अब वॉलेंटरी पे कट्स जो है ना उससे बात नहीं चलेगी, हमें स्ट्रक्चरल एम्प्यूटेशन की ज़रूरत है, वी नीड दैट। नंबर 1 क्या होना चाहिए, टू विदड्रॉ द फ्लीट। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो और भी अनाउंस किया है और उम्मीद है कि उस पर अमल होगा। किसी भी सरकारी अफसर के पास कोई भी डेडिकेटेड व्हीकल नहीं होनी चाहिए। इसका हल ये है कि एक सेंट्रल कार पूल बनाया जाए, जैसे कि UK जापान में भी होता है, इन मुल्कों में होता है, ये दे आर डेवलप्ड कंट्रीज़, तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो सकता। नंबर 2, टू केप द पक्स। उनको हम सैलरीज दे रहे हैं, दूसरे उनको अलाउंसेस दे रहे हैं हमारे मुलाजमीन को, फेडरल गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, स्पेशली मैं बड़े ग्रेड्स की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि बहुत हो चुका, पक्स के नाम से मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त बिजली, ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। अगर उनको इन चीज़ों की ज़रूरत है, वो दूसरे मुलाजमीन की तरह खुद परचेस क्यों नहीं कर सकते सैलरीज से, जिस तरह से दूसरे मुलाजमीन कर रहे हैं, छोटे मुलाजमीन, वो भी तो सामना कर रहे हैं ना इन्फ्लेशन का। इसके अलावा नंबर 3, जो अनटचेबल हैं, जिनका मैंने अभी जिक्र भी किया कुछ सेक्टर्स का, टू टैक्स देम, टू टैक्स दी अनटचेबल्स। दर्जनों रिपोर्ट्स मौजूद हैं हर साल। इवन हमारे जो इदारे हैं जैसा कि FBI है, अपनी सालाना रिपोर्ट में बताता है कि बहुत हैवी एग्जेम्पशन दी जाती है टैक्स की मद में। ख़ास तौर पे जैसे मैंने अभी जिक्र किया, एग्रीकल्चर जो है 24% ऑफ GDP अर्न करता है, पर 1% ऑफ GDP टैक्स टू GDP रेशो उनकी कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह जो हमारा रियल इस्टेट सेक्टर है यहाँ, उसके अलावा आगे मैं आपको बताऊंगा कि एग्रीकल्चर बहुत कमाता है। उसके अलावा जो जैसे कि हमारा एक आम टीचर है वो भी टैक्स देता है। तो ये इतने बड़े बड़े जो सेक्टर्स है, बिलियंस में इनकी जो अर्निंग होती है, इनको टैक्स क्यों नहीं किया जाता। दे आर बिलियनियर्स। देखें, हकीकत पसंद बने, हमें कोई कॉन्फिडेंस फेयर ही बचाने नहीं आएगी, और आप प्रोटेक्टिव क्लास को भूखा मारकर तरक्की नहीं कर सकते। ऑस्टेरिटी, रियासत को अपने ऊपर डिसिप्लिन होना चाहिए। ऑस्टेरिटी ये होना चाहिए कि रियासत खुद डिसिप्लिन को मेंटेन करे, न कि अवाम के ख़िलाफ़ इसको एज ए वेपन यूज़ करे। जब तक एलीट को बिजली का बिल देखकर वैसे ही बेचैनी या एंग्जाइटी नहीं होती जैसे एक आम शहरी को होती है, तब तक ये सब एक मजाक ही बना रहेगा। मैं हूँ माजिद उल्फत, और ये CSP पर्सपेक्टिव आप देख रहे हैं। सिर्फ देखें मत, सवाल उठाएं। ये आपका पैसा है, ये आपका मुस्तकबिल है। अल्लाह हाफ़िज़।